हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम का पीवाईक्यू, नीट का पीवाईक्यू हम लोग देख रहे थे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का नीट का पहला पैटर्न आपका था आर्हीनियस, रॉस्टेल-लॉरी और लेविस कॉन्सेप्ट पे पूछा गया क्वेश्चन। फिर नीट का दूसरा पैटर्न हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का पीएच कैसे निकाला जाता है, उसके ये साल्ट का पीएच कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था वीक एसिड वीक बेस और उसके साल्ट का पीएच कैसे निकाला जाता है, यानी ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी आयनाइजेशन ऑफ वाटर देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने नीट का उसी में नीट का पैटर्न था हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, उसका पीएच ये पढ़े थे हम लोग। फिर उसके बाद अगला नीट का पैटर्न हमारा है बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन आप जानते हैं तीन टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक सिंपल बफर एक मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर दो टाइप का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। और फिर अगला लास्ट पैटर्न आपका होगा सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो हम लोग अगला तीसरा पैटर्न देखते हैं नीट का बफर सोल्यूशन। और बफर सोल्यूशन में आपको बताया था कि एक होता है सिंपल बफर। सिंपल बफर सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, वीक एसिड और वीक बेस का बना होता है। किसका बना होता है, वीक एसिड और वीक बेस का बना होता है। और एसिड मिक्स्ड बफर में दो टाइप का होता है, एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, एसिडिक बफर सोल्यूशन बनाया जाता है वीक एसिड और उस वीक एसिड का साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर सोल्यूशन बोलेंगे। और ये बेसिक बफर सोल्यूशन किसको बोला जाता है, अगर बेसिक बफर सोल्यूशन बनाना है तो आप वीक बेस ले लीजिए और उसी वीक बेस का सॉल्ट बना लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो देखिए नीट का तीसरा पैटर्न आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो देखिएगा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं रखा है। तो कह रहा है नीट 2023 का क्वेश्चन, नीट 2023 का क्वेश्चन है। तो नीट 2023 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। तो बताओ एसिडिक बफर बनाना है, किससे बनेगा। तो एसिडिक बफर, जैसे ही एसिडिक शब्द बोला एसिडिक बफर होगा। तो एसिडिक बफर आपको बनाना है तो मैंने आपको बताया वीक एसिड हो और उसके साथ अगर एसिडिक बफर सोल्यूशन बनाना है तो वीक एसिड ले लीजिए और उसी वीक एसिड का साल्ट बना लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वो एसिडिक बफर सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही तो एसिडिक बफर होता है, यानी वीक एसिड इज सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कहने का मतलब आप एसिडिक बफर बनाना चाहते हैं तो क्या ले लीजिए, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड है और इसी एसिटिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना लीजिए। यानी जैसे आप ले लीजिए सोडियम एसीटेट, क्या ले लीजिए, सोडियम एसीटेट। तो ये आपका क्या है, वीक साल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये आपका जो बनेगा ये बनेगा एसिडिक बफर सोल्यूशन। तो एसिडिक बफर सोल्यूशन बनता है वीक एसिड और साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अच्छा हम चारों ऑप्शन देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्वल मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, नहीं, अगर आप वीक एसिड वीक बेस लेते हैं तो ये सिंपल बफर सोल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा, वीक एसिड के साथ वीक बेस लेते हैं तो ये बनाएगा सिंपल बफर सोल्यूशन। सिंपल बफर सोल्यूशन बनाएगा। वीक एसिड के साथ वीक बेस लेते हैं तो क्या बनेगा, सिंपल बफर सोल्यूशन। और जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एसिटिक एसिड ले लिया आपने, क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, वीक एसिड ले लिया और वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, वीक बेस लिया। और इसका जब सोल्यूशन बनाएंगे तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये सिंपल बफर सोल्यूशन होगा। ये तो सिंपल बफर के लिए। अच्छा आपने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड इज सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये कोई बफर सोल्यूशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड इज सॉल्ट विथ वीक बेस, नहीं, ये भी कोई बफर सोल्यूशन नहीं है। तो यानी आपको एसिडिक बफर बनाना है तो वीक एसिड उसका साल्ट हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अगर सिंपल बफर बनाना है तो वीक एसिड वीक बेस। अगर बेसिक बफर बनाना है, बेसिक बफर सोल्यूशन बनाना है तो आप क्या ले लीजिए, वीक बेस ले लीजिए। तो जैसे वीक बेस का मतलब क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसी का साल्ट बना लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। यानी जैसे क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपका क्या हुआ, वीक बेस हुआ। और ये वीक बेस हुआ तो ये बताइए ये वीक बेस है और साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये आपका हो जाएगा बेसिक बफर सोल्यूशन। तो हमसे सिंपल पूछा था कि एसिडिक बफर सोल्यूशन किसको बोलते हैं, नीट 2023 का कोई दम ही नहीं है, वीक एसिड उसका साल्ट बने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, नीट 2023 कोई दम नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा नीट 2022 का। नीट 2022, तो देखिए अगला क्वेश्चन है नीट 2022 का, द पीएच ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग
50 ml ऑफ ईच 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड और pKa आपको दिया है। यानी आपको क्या दिया है? एसिटिक एसिड दिया है। आपको क्या दिया है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो होता है ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। और क्या दिया है? सोडियम एसिटेट। और सोडियम एसिटेट का मतलब क्या हो जाएगा? ये वीक एसिड के साथ और इसका साल्ट है स्ट्रांग बेस के साथ, यानी ये आपने साल्ट लिया, यानी वीक एसिड स्ट्रांग बेस के साथ साल्ट ले लिया, यानी ये आपका एसिडिक बफर सोल्यूशन है। वीक एसिड है और उसका साल्ट है स्ट्रांग बेस के साथ, यानी ये एसिडिक बफर है। और एसिडिक बफर में ये पीएच निकालने का फार्मूला होता है, पीएच बराबर होता है pKa। पीएच बराबर क्या होता है? pKa प्लस log बेस 10, log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसी को बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। क्या बोला जाता है? हेंडरसन इक्वेशन। अगर यही आपका ये बेसिक बफर सोल्यूशन होता तो यहाँ से क्या निकलता? POH निकलता। तो POH बराबर क्या हो जाता? PKB प्लस ये क्या हो जाएगा? log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ये बेस हो जाएगा। अगर ये बेसिक बफर सोल्यूशन होता। अगर आपका सिंपल बफर सोल्यूशन होता तो इसका पीएच निकालने का फार्मूला हो जाएगा, हेंडरसन इक्वेशन हो जाएगा 7 प्लस हाफ pKa माइनस क्या हो जाएगा? हाफ pKb। तो याद रखना ये तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बोला जाता है हेंडरसन इक्वेशन। क्या बोला जाता है? हेंडरसन इक्वेशन। इसी को बोला जाता है हेंडरसन इक्वेशन। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो देखो क्वेश्चन से समझना होता है। तो पीएच ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ ये सोडियम एसिटेट और ये 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। तो बताइए आप पीएच क्या होगा? तो जैसे ही देखा ये क्या है? एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है। और ये जैसे ही देखा सोडियम एसिटेट है, यानी ये साल्ट है, वीक एसिड उसी स्ट्रांग बेस के साथ साल्ट है। तो यानी ये क्या बन जाएगा? एसिडिक बफर सोल्यूशन। और एसिडिक बफर सोल्यूशन का पीएच निकालने का हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है? पीएच बराबर pKa प्लस log सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। अगर यही बेसिक बफर होता तो पीओएच निकालने का क्या तरीका होता है? pKb प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन बेस। यही अगर सिंपल बफर होता यानी तो इसका पीएच निकालने का फार्मूला क्या होता है? पीएच प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? तो चूंकि हमसे ये एसिडिक बफर सोल्यूशन के बारे में पूछा था, पीएच पूछा था, तो सिंपल हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन है। और हेंडरसन इक्वेशन क्या हो जाएगा? पीएच बराबर pKa प्लस log सॉल्ट। ये एक लाइन का क्वेश्चन है। तो सिंपल देखिए, यहाँ से pKa कितना दिया है? 4.57 प्लस log बेस 10 और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये क्या है आपका? सॉल्ट। और सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? 0.01। और ये बताइए कितना बचेगा? ऊपर कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 4.57 प्लस log बेस 10 और ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितना होता है? 1। log 10 की वैल्यू कितना हो जाता है? तो 4.7 और log 10 की वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5.57। कौन सा आंसर? ये आपका ए वाला नीट 2022 एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है। क्लियर है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, एक एक लाइन का क्वेश्चन। मगर जब आप कॉन्सेप्ट सही से पढ़े रहेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे ही देखा मैंने, ये क्या है? एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, ये सोडियम एसिड यानी इसका वीक एसिड का साल्ट है स्ट्रांग बेस के साथ। तो यानी हम समझ गए ये क्या है? आपका एसिडिक बफर सोल्यूशन है। और एसिडिक बफर सोल्यूशन में पीएच निकालने का हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है? पीएच बराबर pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर यही बेसिक बफर होता तो पीओएच बराबर pKb प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यही अगर सिंपल बफर होता तो क्या हो जाता? पीएच निकालने का फार्मूला होता है पीएच बराबर 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। एक लाइन का क्वेश्चन है। क्लियर है? नीट 2022। अगला देखना, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन है नीट 2021 का, विच विल मेक बेसिक बफर। जैसे ही बेसिक शब्द इस्तेमाल किया तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए बेसिक बफर सोल्यूशन बनाना है। तो क्या बेसिक बफर सोल्यूशन कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा बेसिक बफर सोल्यूशन? वीक बेस और इसका साल्ट बने स्ट्रांग एसिड के साथ। वीक बेस और इसका साल्ट हो स्ट्रांग एसिड के साथ।
वीक हो एसिड, वीक बेस हो और उसका साल्ट हो स्ट्रांग एसिड के साथ। तो बेसिक बफर पूछा तो सिंपल याद रखिएगा, वीक बेस हो और उसका साल्ट हो स्ट्रांग एसिड के साथ। अगर एसिडिक बफर सोल्यूशन पूछता तो वीक एसिड होता, उसका साल्ट होता स्ट्रांग बेस के साथ। क्योंकि हमें बेसिक बफर सोल्यूशन पूछा है तो देखिए कैसे बनेगा। तो ये बताओ, ये क्या है आपका स्ट्रांग एसिड, ये क्या है आपका स्ट्रांग एसिड, और ये आपने क्या मिलाया इसी में स्ट्रांग बेस। तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है तो कोई बफर सोल्यूशन नहीं बनेगा, ना सिंपल बफर सोल्यूशन, ना एसिडिक बफर सोल्यूशन, ना बेसिक बफर सोल्यूशन, कोई भी नहीं है। अच्छा यहाँ बताइए, इसको देखिए, ये कंसंट्रेशन छोड़ दीजिए, पहले तो यही पहचानिए ये आपका क्या है स्ट्रांग बेस, ये आपका क्या है, ये है आपका स्ट्रांग बेस। NaOH क्या होता है स्ट्रांग बेस। और यहाँ बताइए ये एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है वीक एसिड। तो यहाँ पे मिल तो गया, अगर वीक एसिड और इसका ये बताओ इसे में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके साथ साल्ट बना लेगा, यानी एसिटिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है। अगर इसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, यानी ये क्या हो जाएगा वीक एसिड। और यहाँ बताइए इसका साल्ट है वीक एसिड स्ट्रांग बेस के साथ, वीक एसिड स्ट्रांग बेस के साथ, यानी हमारा यही बफर सोल्यूशन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, नीट 2021 बेसिक बफर सोल्यूशन। क्या पूछा था आपसे, सॉरी सॉरी सॉरी, बेसिक बफर सोल्यूशन पूछा था ना, तो आपसे क्या पूछा था, बेसिक बफर सोल्यूशन। तो ये बताओ ये कैसा बफर सोल्यूशन है, एसिडिक। कौन सा है, एसिडिक, क्योंकि ये देखिए वीक एसिड है ना, वीक एसिड है और इसका साल्ट है स्ट्रांग बेस के साथ, यानी ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन है, ये कौन सा बफर सोल्यूशन है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। ये कैसा है, एसिडिक बफर सोल्यूशन है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। और पहला वाला कोई भी बफर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोनों स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग होगा तो कोई भी बफर सोल्यूशन नहीं होगा। चलो ये दोनों ऑप्शन नहीं। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए अगला ऑप्शन, देखिए तीसरा ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है कि ये क्या है आपका एस्टिक एसिड है, और एस्टिक एसिड है तो वीक एसिड है, एस्टिक एसिड है तो क्या है वीक एसिड है, और ये NaOH है तो स्ट्रांग बेस हो जाएगा। यानी ये बताइए एस्टिक एसिड स्ट्रांग बेस के साथ है, तो ये बताओ एस्टिक एसिड है और स्ट्रांग बेस, जैसे ही स्ट्रांग बेस मिलाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, तो ये एस्टिक सोडियम एसीटेट बना लेगा। यानी ये बताइए क्या है, वीक एसिड है और इसी वीक एसिड का स्ट्रांग बेस के साथ साल्ट है, तो ये बताइए कौन सा बफर सोल्यूशन है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। ये भी एसिडिक बफर सोल्यूशन है, तो मगर ये हमसे नहीं पूछा, ये हमसे बेसिक बफर सोल्यूशन पूछा। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, तो ये बताइए ये क्या है आपका स्ट्रांग, HCl क्या होता है, स्ट्रांग एसिड होता है, HCl क्या होता है स्ट्रांग एसिड होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है वीक बेस होता है। तो यानी ये बताओ कैसा सोल्यूशन हुआ, बेसिक बफर सोल्यूशन हुआ, क्योंकि आपने बर्तन में क्या लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसी बर्तन में ये स्ट्रांग एसिड मिला दिया, तो क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो आपने क्या लिया, वीक बेस लिया और उसी वीक बेस का साल्ट बना दिया स्ट्रांग एसिड के साथ, यानी ये क्या हो जाएगा बेसिक बफर सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, बेसिक बफर सोल्यूशन हो जाएगा। तो सिंपल देखते ही टिक लगा दोगे, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 2019। क्लियर है। अगला अगला बताइएगा, अगला बताइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सोल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। तो कौन सा इसमें से एसिडिक बफर नहीं है, कौन सा इसमें एसिडिक बफर नहीं है, तुरंत ही नॉट को अंडरलाइन करेंगे। तो कौन सा एसिडिक बफर नहीं है, तो हम चलो सब बता देंगे कौन सा एसिडिक बफर है, कौन सा है नहीं, कौन कौन सा है। तो बताओ ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, क्या होता है वीक एसिड होता है, और ये बताओ इसी के साथ ये वीक एसिड है और इसका जो साल्ट है, इसका साल्ट जो बनाया है NaOH आया होगा तो स्ट्रांग बेस के साथ है। तो ये बताओ ये एसिडिक बफर तो है, ये एसिडिक बफर है वीक एसिड और इसी वीक एसिड का साल्ट है स्ट्रांग बेस के साथ, तो यानी एसिडिक बफर है। अच्छा कार्बोनिक एसिड कैसा होता है, वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड कैसा होता है वीक एसिड है, और ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड को NaOH के साथ मिला दिए, यानी ये वीक एसिड है किसके साथ, स्ट्रांग बेस के साथ, वीक एसिड है स्ट्रांग बेस के साथ। तो ये बताओ ये क्या है, वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का साल्ट है स्ट्रांग बेस के साथ, तो ये कैसा हुआ एसिडिक बफर सोल्यूशन। कैसा हुआ एसिडिक बफर सोल्यूशन। अच्छा ये फास्फोरिक एसिड जो होता है ये वीक एसिड होता है, क्या होता है वीक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है, और इसी वीक एसिड में आपने NaOH मिला दिया तो क्या बना लिया, साल्ट बना लिया। और कैसा साल्ट बना लिया, वीक एसिड के साथ स्ट्रांग बेस, वीक एसिड के साथ क्या है स्ट्रांग बेस, यानी ये क्या हो जाएगा आपका एसिडिक बफर सोल्यूशन। और ये जो है परक्लोरिक एसिड जो होता है, ये परक्लोरिक एसिड जो होता है ये स्ट्रांग एसिड होता है, कैसा होता है स्ट्रांग एसिड। और यहाँ बताइए ये परक्लोरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है और NaOH स्ट्रांग बेस है, तो ये पर
स्ट्रांग एसिड का साल्ट बना है स्ट्रांग बेस के साथ, तो ये कोई भी बफर सोल्यूशन नहीं है। तो हमसे यही पूछा था कौन सा एसिडिक बफर सोल्यूशन नहीं है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, नीट 2015। देखो बार बार वही अब पूछ रहा है, एसिडिक बफर सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक बफर सोल्यूशन क्या होता है, सिंपल बफर सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे निकाला जाएगा, बेसिक बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे निकाला जाएगा, और सिंपल बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे निकाला जाएगा। सिंपल है, नीट 2015। अगला क्वेश्चन, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है नीट में। बताओ, नीट 2013 का, नीट 2013 का बताइएगा। नीट 2013 का क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें से कौन सा बात सही है। नीट 2013 का, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ये 1 × 10⁻⁴। तो ये बताओ, वीक एसिड है ना, क्या है, वीक एसिड है। और वीक एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, तो ये क्या दिया है, Ka, यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 1 × 10⁻⁴। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बफर सोल्यूशन विथ pH 5, और pH दिया है, इसको बफर सोल्यूशन बनाएंगे, और pH इसका 5 दिया है। और हमें बताइए कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में आ जाना चाहिए। वीक एसिड दिया, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया, यानी और उसका बफर सोल्यूशन बनाया। और किसका बफर सोल्यूशन बनाया, वीक एसिड का बफर सोल्यूशन बनाया। अगर वीक एसिड का बफर सोल्यूशन बना रहे हैं तो एसिडिक बफर सोल्यूशन, अगर वीक बेस का बफर सोल्यूशन बनाएंगे तो बेसिक बफर सोल्यूशन। अच्छा, वीक एसिड वीक बेस का बफर सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल बफर सोल्यूशन। और ये क्या कहते हैं, एसिडिक बफर सोल्यूशन का पीएच निकालने का हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है, तो पीएच बराबर क्या होता है, यानी एसिडिक बफर सोल्यूशन का पीएच निकालने का हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है। कैसे पता चला ये एसिडिक बफर सोल्यूशन है, हमें कैसे पता चला, यहाँ पे दिया है वीक एसिड का बफर सोल्यूशन बनाना है, तो वीक एसिड का बफर सोल्यूशन एसिडिक बफर सोल्यूशन होता है। और एसिडिक बफर सोल्यूशन का हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है, पीएच बराबर हो जाता है pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपान क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। अच्छा देखिएगा, तो pKa निकालना है, तो पहले आपको क्या दिया है, Ka, तो K दिया है, तो pKa कैसे निकलेगा, तो pKa बराबर क्या होता है, माइनस का log बेस 10, और ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का Ka हो जाएगा। 10 K क्या हो जाएगा, Ka। अगर आपको pKa निकालना है तो pKa कैसे निकाला जाता है, तो pKa निकाला जाता है माइनस का log, ये क्या हो जाएगा, माइनस का log बेस 10, और क्या हो जाएगा Ka। और यहाँ से बताइए Ka की वैल्यू रखेंगे log बेस 10, और क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 4, और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4, और log बेस 10 की वैल्यू 10 होती है, log बेस 10 की log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका pKa कितना आया, 4, इसका pKa कितना आया 4, और इसका pH कितना दिया है 5, तो सिंपल रख दो, आंसर आ गया। तो pH आपको दिया गया है 5 और pKa कितना है 4, और आपसे पूछा है log, यहाँ से क्या होगा, log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और इसी का हमें से रेशियो पूछा है, तो पहले तो इसको सॉल्व करें, तो बताइए क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा log बेस 10, और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाएगा। और ये अगर एंटी लॉग लेंगे तो जो कुछ भी है, तो ये बताओ 10 की पावर में चला जाएगा, यहाँ से कितना आया 1 आया, तो यहाँ पे 1 लाना है, तो ये बताओ log की कितनी वैल्यू 1 आ जाती है, तो यहाँ देखो, तो ये बताओ, ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे साल्ट एंटी लॉग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड बराबर क्या हो जाएगा, जो कुछ भी है, अगर ये log बेस 10 है तो जो कुछ इधर है वो पावर में चला जाएगा, 10 की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा 10/1। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, नीट 2013 का। वही बफर सोल्यूशन, वही एसडी, वही बफर, वही देख लो, बार बार वही पूछ रहा है, जो पहले आता था वही आज भी आता है, कोई भी एक चेंज नहीं हुआ है, बस वैल्यू चेंज किया है, एसडी बफर, बेसिक बफर, ये पीएच पीके, सिंपल एक एक लाइन का क्वेश्चन है, और इसी स्पेस में सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक पन्ना पे लेके सॉल्व करें, नहीं, इसी स्पेस में सॉल्व करना है, कम स्टेप में सॉल्व करना है। तो हो सके तो फार्मूला भी माइंड में रखिए, केवल वैल्यू पुट करिए, फार्मूला भी माइंड में होना चाहिए। और जब क्वेश्चन लगाएंगे, बार बार क्वेश्चन लगाएंगे, बार बार पीओई लगाएंगे, तो आपको फार्मूला भी रट जाएगा। ऐसे सोचो केवल फार्मूला रटा रहे, क्वेश्चन ना लगाएं, तो वो फार्मूला किसी काम का है नहीं। तो फार्मूला भी याद होगा क्वेश्चन लगाने से। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन नीट 2012 का, और ये बफर एक्शन से है। ये क्वेश्चन क्या है, नीट 2012 का है और बफर एक्शन से क्वेश्चन है। नीट 2012 का है, बफर एक्शन का है। तो क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि बफर सोल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिटी एल्काइनिटी बिकॉज। जब बफर सोल्यूशन का क्या होता है, ये उसका उसका अगर उसमें एसिड और बेस मिलाओगे, बफर सोल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें एसिड और बेस मिलाने पे उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, तो देखो क्यों नहीं फर्क पड़ता। थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्यों नहीं फर्क पड़ता, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बफर एक्शन कैसे काम करता है, क्यों इसका पीएच चेंज नहीं होता। जैसे आप कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, एसिडिक बफर, चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं। एसिडिक बफर कैसे काम करता है, एसिडिक बफर कैसे काम करता है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। आपने एसिडिक बफर सोल्यूशन लिया, अगर आप इसमें एसिड मिलाते हो या बेस मिलाते हो तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो चलो देखो पहले क्यों नहीं होगा। तो अच्छा, एसिडिक बफर है तो एसिडिक बफर कैसे बनाएंगे, वीक एसिड हो, कैसा हो, वीक एसिड हो, और उसके साथ साल्ट हो, और किसका साल्ट हो, इसी वीक एसिड का साल्ट हो, इसी वीक एसिड का साल्ट हो स्ट्रांग बेस के साथ। यानी कहने का मतलब ये वीक एसिड हो और ये साल्ट हो, इसी वीक एसिड का साल्ट हो स्ट्रांग बेस के साथ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो ये बताओ, अगर ये वीक एसिड है तो टूटेगा कैसे, टूटेगा तो ये टूटेगा बर्तन में, कैसे टूटेगा, बर्तन में ये वीक एसिड है तो ये रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, कैसे टूटेगा, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल टूटेगा तो क्या बनेगा, एसीटेट आयन, क्या बनेगा, एसीटेट आयन, और क्या बन जाएगा, H+, क्या बन जाएगा, H+। अच्छा, बर्तन में ये भी तो है, बर्तन में ये भी है। अच्छा, चूंकि ये इसमें एक स्ट्रांग पार्ट है, अगर ये स्ट्रांग पार्ट है तो रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हो जाएगा। यानी ये टूटेगा किस में, टूटेगा यानी एसीटेट आयन में, किस में टूटेगा, एसीटेट आयन में और सोडियम आयन में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसी, अब बफर एक्शन देखते हैं क्या होता है। अब मान लेते हैं कि इसी बर्तन में हम एसिड मिला दें, और एसिड मिलाने के लिए बताओ क्या होगा, एसिड मिलाएंगे जैसे ही H+ मिलाएंगे तो बताओ H+ को खाने कौन, ये जैसे ही एसिड मिलाएंगे, अगर आप एसिड मिलाते हैं, एसिड ऐड करते हैं, अगर इसी एसिडिक बफर सोल्यूशन में एसिड ऐड करते हैं तो ये बताओ H+ जैसे ही आएगा, और H+ आते ही ये बताओ, ये जो इसको खाने के लिए, यानी H+ को जैसे ही बर्तन में आपने क्या मिलाया, एसिड, एसिड का मतलब क्या होगा, H+ मिलाया। अब बताओ H+ को खाने के लिए कौन आ जाएगा, H+ को खाने के लिए एसीटेट आयन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, एसीटेट आयन आ जाएगा। और एसीटेट आयन क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस H+ की वजह से पीएच चेंज होने वाला था, उसी H+ को ये खत्म कर दिया। यानी ये कैसा है, आयोनाइज्ड फॉर्म, ये कैसा है, आयोनाइज्ड फॉर्म है, ये कैसा है, आयोनाइज्ड फॉर्म है, और ये कैसा है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। तो जैसे ही आपने तो बताओ अनआयोनाइज्ड फॉर्म, तो जैसे ही आपने एसिड मिलाया और एसिड क्या करता, इसका पीएच चेंज कर देता, तो बफर सॉल्यूशन में प्रेजेंट एसीटेट आयन क्या करेगा, इस H+ को खा लेगा। यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म को, इसके वजह से पीएच बदलने वाला था, इसी को रिमूव कर देगा। यानी किस में चेंज हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं बफर एक्शन। ये बफर ऐसे काम करता है, इसी वजह से इसका पीएच चेंज नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, अगर आपने अगर आपने बेस मिलाया होता, चलो इसी बर्तन में अगर आपने बेस मिलाया होता तो क्या होता, अगर ये बताइए, अगर इसी बर्तन में अगर आपने बेस मिलाया होता, तो बेस मिलाया होता तो देखो क्या होता, अगर आपने बेस मिलाया होता तो बेस क्या लेके आता अपने साथ, OH-, तो बेस मिलाया होता तो ये बेस क्या लेके आता, तो बेस क्या ले आता, OH-, और जैसे ही OH- आता तो ये बताओ इसका पीएच क्या हो जाता, चेंज हो जाता। इसका पीएच चेंज हो जाता, तो पीएच चेंज न होने पाए तो बताओ, जैसे ही इसमें बेस मिलाया यानी OH- मिलाया, और OH- की वजह से इसका ये क्या हो जाएगा, पीएच चेंज हो सकता था। तो ये क्या करेगा, इस OH- को खाने के लिए बर्तन में प्रेजेंट सोडियम आयन आएगा, कौन आएगा, सोडियम आयन, कौन आ जाएगा, सोडियम आयन आ जाएगा। और सोडियम आयन आएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, एक तो सोडियम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आयनाइज्ड फॉर्म को, ये बताओ आयनाइज्ड फॉर्म को किस में चेंज कर देगा,
अनआयनाइज्ड फॉर्म में। अच्छा बताओ, ये तब होगा ना बेस जब ये टूटेगा, यानी ये जो टूटा हुआ था इसको फिर से जोड़ दिया तो ये बेस नहीं होगा, क्योंकि बेसिक करेक्टर किसकी वजह से, इसके टूटने की वजह से। तो ये OH माइनस की वजह से, ये OH माइनस को ही खा गया, इस वजह से इसका pH बदलने नहीं दिया। अच्छा और कौन आएगा, जैसे OH माइनस है तो OH माइनस है तो OH माइनस को खत्म करने के लिए, OH माइनस को खत्म करने के लिए एक और बैठा है, कौन आएगा, ये एसिटिक एसिड आएगा। अब ये खुद एसिटिक एसिड आएगा और एसिटिक एसिड कहेगा कि ये एसिटिक एसिड अपना H प्लस, ये क्या करेगा, ये H प्लस दे के ये टूटेगा माइनस और क्या हो जाएगा प्लस, और ये H प्लस दे के तो ये खुद को किस में चेंज कर लेगा, एसीटेट आयन में। और ये बताइए OH माइनस को ये वाटर में चेंज कर देगा, यानी इसका pH चेंज नहीं होने देगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने एसिड बफर सोल्यूशन में, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो चाहे सिंपल हो, अगर उसमें आप एसिड और बेस मिलाते हो तो इसका pH चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि एसिड है तो H प्लस आएगा तो उसको खाने के लिए आयनाइज फॉर्म होगा, और किस में चेंज हो जाएगा, अनआयनाइज फॉर्म में चेंज हो जाएगा। OH माइनस आएगा उसको खाने के लिए कौन कौन आएगा, ये आयनाइज फॉर्म आएगा, और किस में चेंज हो जाएगा, अनआयनाइज फॉर्म। तो इसी पे नीट 2012 में क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि बफर सोल्यूशन, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि बताइए, क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि बफर सोल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिटी और एल्कलाइनिटी बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, तो क्यों ऐसा होता है, तो दीज गिव ये अनआयनाइज्ड एसिड आर बेस ऑन रिएक्शन विथ एडेड एसिड और एल्कली। बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये क्या होगा, जैसे ही एसिड और बेस आप मिलाएंगे, यानी जैसे ही एसिड और बेस मिलाएंगे ये क्या होगा, आयनाइज्ड फॉर्म आएगा, उसको कंबाइन करके अनआयनाइज्ड फॉर्म में चेंज कर देगा एसिड और बेस को। बिल्कुल सही बात है। और ये अगला पढ़ लेते हैं, एसिड और एल्कली इन दिस सोल्यूशन आर शील्डेड फ्रॉम द अटैक बाय अदर आयन, नहीं इसके वजह से तो नहीं। अच्छा बताइए, दे हैव लार्ज एक्सेस ऑफ H प्लस OH माइनस आयन, नहीं इसके वजह से ये इलेक्ट्रिकल ये न्यूट्रलिटी नहीं मेंटेन है। अच्छा, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ pH, नहीं ये इस वजह से तो नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा कि बफर सोल्यूशन में जब आप एसिड या बेस मिलाते हैं तो उसकी एसिडिटी न बढ़ती है न तो एल्कालिनिटी बढ़ती है घटती है। क्यों, क्योंकि बफर एक्शन की वजह से, क्योंकि जो आप मिलाओगे वो आयनाइज्ड फॉर्म आएगा, उसको खा लेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में। नीट 2012। अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2011 का, तो क्वेश्चन पढ़िएगा, करें कि ए बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर in which the concentration of ammonia is 0.3 molar and the concentration of ammonium ion is 0.2 molar if the equilibrium constant Kb यानी base dissociation constant for ammonia equal to 1.8 into 10 की power minus 5, what is the pH of the solution। अच्छा ये क्वेश्चन पहले समझ जाए तो आंसर तो अपने आप आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। अच्छा ये बताओ, जैसे ही यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया बफर सोल्यूशन, तो हमारे माइंड में आया, हो सकता है ये सिंपल बफर हो सकता है ये एसिडिक बफर हो सकता है ये बेसिक बफर हो। अगर एसिडिक बफर होगा तो पीएच का फार्मूला हो जाएगा pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर बेसिक बफर हो जाएगा तो पीएच का फार्मूला हो जाएगा pKb, POH हो जाएगा, POH बराबर pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर ये वीक एसिड वीक बेस का बफर सोल्यूशन होगा यानी सिंपल बफर सोल्यूशन होगा तो पीएच का फार्मूला हो जाएगा 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये क्वेश्चन ही बता देगा। तो देखो कैसे होगा, तो कह रहा है कि ये बफर सोल्यूशन प्रिपेयर इन विच कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और अमोनिया क्या होता है, बेस होता है, अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। और कैसा बेस होता है, वीक बेस होता है। कैसा होता है, वीक बेस होता है। यानी अमोनिया का कंसंट्रेशन दिया है 0.3, यानी कंसंट्रेशन ऑफ बेस दिया है, कितना दिया है 0.3 मोलर। और द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का मतलब क्या हो जाएगा, साल्ट, क्योंकि ये क्या बना होगा, कॉन्जुगेट बेस। ये बेस है तो इसका क्या बना होगा, कॉन्जुगेट एसिड बना होगा। अगर वीक बेस है तो यानी इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, यानी ये बताओ ये क्या बन जाएगा, साल्ट। और चूंकि वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस का साल्ट है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये कैसा बफर सोल्यूशन हुआ, बेसिक बफर सोल्यूशन हुआ। तो यहाँ से पता चला कि ये आपको दिया था अमोनिया, और अमोनिया का कंसंट्रेशन दिया था, और अमोनिया क्या होता है, वीक बेस होता है। और क्या दिया है, अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन है तो अगर ये वीक बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग।
तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, यानी ये बफर सोल्यूशन बनाएगा। और कैसा बफर सोल्यूशन बनाएगा, वीक बेस और साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिक बफर सोल्यूशन। कैसा हो जाएगा, बेसिक बफर सोल्यूशन। ये आपका होगा बेसिक बफर सोल्यूशन। अब बेसिक बफर सोल्यूशन से पीएच तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, तो पहले क्या निकलेगा हेंडरसन इक्वेशन से, पीओएच। तो पीओएच बराबर क्या हो जाएगा, पीकेबी। क्या हो जाएगा, पीकेबी प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट हमें दिया है और कंसंट्रेशन ऑफ बेस दिया है, और हमें पी के बी न देके क्या दिया है, के बी दिया है। तो पहले हम के बी निकाल लेंगे। तो के बी कितना आएगा, तो यानी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया, कितना दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो यहाँ से पी के बी कैसे निकलेगा, तो पी के बी बराबर हो जाएगा, पी के बी बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग बेस 10, और ये क्या हो जाएगा के बी बेस 10, और ये क्या हो जाएगा के बी, और के बी की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। अच्छा, माइनस 5 आगे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस लॉग, और यहाँ क्या हो जाएगा बेस 10, और क्या हो जाएगा 1.8। अच्छा, इसकी वैल्यू देखना कैसे आएगा, तो ये क्या है 5। अच्छा, ये log 2 होता, अगर log 2 होता तो log 2 की वैल्यू कितना होता है, log 2 की वैल्यू होता है 0.3010। कितना होता है 3010। अच्छा, log 2 से कम है, अगर log 1 होता तो कितना होता है 0। अगर log 2 होता तो 0.3010 यानी 0.30 हो जाता। अगर log 2 से थोड़ा सा कम है तो यानी 30 से थोड़ा सा कम कर लेंगे, और 30 से थोड़ा कर लेते हैं, कम मान लेते हैं 26 है। तो ये बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4.74 आ जाएगा, यानी पी के बी की वैल्यू कितना आया 4.74। तो यानी पहले आप ये बताओ पीओएच निकालोगे फिर पीएच निकालोगे, हमसे पीएच पूछा है, पीओएच नहीं पूछा है। और चूंकि बेसिक बफर है तो पहले हमें क्या पता चलेगा पीओएच। तो यहाँ से पी के बी की वैल्यू कितना निकाला आपने, ये आपने पी के बी की वैल्यू निकाला 7, ये क्या हो जाएगा 4.74, 4.74 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट कितना दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट दिया है 0.2 मोलर। कितना दिया है 0.2 मोलर अपान कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना दिया है 0.3 मोलर, और इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा 4.74 प्लस। अच्छा, ये बताइए ये पॉइंट पॉइंट चला जाएगा तो ऊपर क्या है log 2 और नीचे क्या है ये 3। तो ये बताओ अगर ऊपर है तो इसको क्या लिख सकते हैं log 2, log बेस 10 2 लिख देंगे, और ये नीचे है डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए 4.74 और ये प्लस, और log 2 की वैल्यू कितना होता है 0.3010, कितना होता है 0.3010, और log 3 की वैल्यू कितना होता है 0.4770, कितना होता है 0.4770। अच्छा, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा ये 4.7, ये 4.74 हो जाएगा। और यहाँ बताइए इसको घटाइए, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये ज़्यादा है कम है तो देखो कितना आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया बचा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 4 में से 1 ये गया 3 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये कितना आया माइनस का 0.176, और इसमें से घटा देंगे तो बताइए कितना बचेगा, ये आपका ये 4 हो गया, ये 10 में से 6 गया 4 बचा, और फिर बताइए ये 6 और 16, 16 में से 7 गया कितना बचा 9 बचा, 16 में से 7 गया कितना बचा 9 गया। देखिए यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो देखो इसको माइनस करेंगे तो चलो एक जीरो को फालतू ये यहाँ से हटाते हैं, तो एक जीरो को यहाँ से ये हटा देते हैं, इतना वैल्यू आया ना। तो देखो यहाँ से सॉल्व करो तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे लगा है ये 74 है ये इतना है, तो ये बताओ एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 6 गया कितना बचा 4, और यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना है 7, तो इसको एक अंक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6, और यहाँ बताओ कितना बचेगा ये बचेगा 6, 6 में से 1 गया कितना बचा 6 में से 1 गया कितना बचा 5, और ये क्या हो जाएगा ये 4.564। तो ये आपका क्या आ गया पीओएच आ गया, और पीओएच आ गया तो हमें पीएच पता चल जाएगा, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा पीएच बराबर 14 माइनस क्या हो जाएगा 14 माइनस 4.564, और इसका वैल्यू आ जाएगा तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 43, 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 43। तो कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन नीट 2011 वही बफर सोल्यूशन से, और इसी स्पेस में सॉल्व करना है, ये बात ध्यान रहे।
कि इसी स्पेस में सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा एक पन्ने में सॉल्व नहीं करना है, सब कुछ सीक्वेंस में है। सब कुछ सीक्वेंस में क्या है कि पहले तो आप देखो सब कुछ सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस में ये है कि कह रहा है कि एक बफर सोल्यूशन था। अब बफर सोल्यूशन जैसे कहा दिया कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और जैसे दिखा अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है, वीक बेस है, वीक बेस का कंसंट्रेशन दिया है, और क्या दिया है, अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन तो उसका कंसंट्रेशन दिया है। और चूंकि अमोनियम आयन जो है ये वीक बेस से बना है, अगर ये वीक बेस है तो इसका ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा, यानी ये क्या होगा, बेसिक बफर सोल्यूशन होगा। और बेसिक बफर सोल्यूशन का हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है, पीएच बराबर पी के बी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। तो पहले हमें पीओएच निकालना होगा, क्या निकालना होगा, पीओएच, क्योंकि बेसिक बफर है ना, तो क्या देगा, पीओएच देगा। तो पहले पीओएच निकाल लेंगे, सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया, बेस का दिया, और पी के बी ने दिया, क्या दिया, के बी दिया। तो के बी पहले हम पी के बी निकाल लेंगे, और पी के बी बराबर इतना आ जाएगा, और फिर सबकी वैल्यू रखेंगे तो पीओएच कितना आ जाएगा, 4.564 आ जाएगा, और ये पीएच कितना आ जाएगा, 14 में से ही घटाएंगे तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, नीट 2011 का अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। वही भाई बार बार वही हेंडरसन इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार हेंडरसन इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, पीएच पीओएच बस बार बार वही आ रहा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नीट 2010 का, अगला क्वेश्चन है नीट 2010 का है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इन्हें बफर सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या है, ये सॉल्ट, ये बी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट हो जाएगा। और ये बताओ ये H प्लस देगा ना, ये क्या देगा, H प्लस, ये टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस, यानी ये क्या है आपका वीक एसिड, क्या है ये, वीक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड है, ये है आपका वीक एसिड हो जाएगा। और ये बताओ क्योंकि ये वीक एसिड दिया है, मगर ये दिया क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये फॉर बी माइनस कितना दिया है, 10 की पावर -10। तो अब पीएच आपसे पूछा है बफर सोल्यूशन का, पहले तो यहाँ पे ये बताओ, वो सब छोड़ो, क्वेश्चन में ये बताइए ये बफर सोल्यूशन है, और जैसे ही हमने बफर सोल्यूशन देखा और कहा, हमसे ये भी बता दिया कि ये साल्ट का और एसिड का, साल्ट का और एसिड का कंसंट्रेशन सेम है, चलो ये भी बता दिया। और हमें बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया 10 की पावर -10, और हमसे पीएच पूछा है। तो पहले तो ये बताओ ये एसिडिक बफर सोल्यूशन है कि बेसिक बफर सोल्यूशन है कि सिंपल बफर सोल्यूशन है, कैसे पता चलेगा, तो ये बताओ ये क्या है, H है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक वीक एसिड हो जाएगा। अगर यही BOH होता तो क्या हो जाता, वीक बेस। अगर HB है तो ये क्या होगा, H प्लस देगा, और H प्लस देगा तो क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अगर BOH होता तो ये क्या हो जाता, वीक बेस हो जाता। यानी ये बताओ वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, तो ये कैसा है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। ये कैसा है, एसिडिक बफर सोल्यूशन है। और एसिडिक बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे निकाला जाता है, एसिडिक बफर सोल्यूशन, यानी एक्चुअल में क्या है, ये एसिडिक बफर सोल्यूशन है। और एसिडिक बफर सोल्यूशन का पीएच निकालने का फार्मूला होता है हेंडरसन इक्वेशन होता है एसिडिक बफर का। तो पीएच बराबर क्या होता है, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट, और ये अपन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड क्या है, बराबर है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, और कट के 1 आ जाएगा तो लॉग बेस, लॉग 1, लॉग बेस 10, 1 की वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। यानी पीएच बराबर किसके बराबर आ जाएगा, pKa के बराबर आ जाएगा। मगर हमें Ka नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, ये Kb दिया है, क्या दिया है, Kb दिया है। तो Kb निकालना है तो बताओ, यहाँ से pKb निकाल लेंगे तो pKb कितना हो जाएगा, pKb आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, pKb बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का log बेस 10 Kb, और Kb कितना है, 10 की पावर -10, यानी pKb कितना आ जाएगा, 10। अगर pKb इतना है तो ये बताइए pKa कितना हो जाएगा, तो pKa हो जाएगा आपका 14 - 10, यानी 14 - 10 कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ से pKa 4 आ गया तो इसका pH भी कितना आ जाएगा, 4। आंसर कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन, नीट 2010। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मगर समझने के बाद एक लाइन में नहीं आया कि आपको सिंपल दे दिया, पहले आपको बहुत समझना पड़ेगा, यानी कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, फिर से समझ लो क्वेश्चन में क्या कहा है, और इसी एक लाइन इसी स्पेस में निकालना होता है। कह रहा है कि बफर सोल्यूशन, जैसे ही कहा बफर सोल्यूशन तो हमारे माइंड में आ जाएगा सिंपल बफर, एसिडिक बफर या बेसिक बफर। अच्छा ठीक है, और कह रहा है कि इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ, ये बी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, साल्ट, और ये HB है, तो ये बताओ HB है
तो ये एसिड है कि बेस है? Hb है तो यानी ये क्या होगा? वीक एसिड होगा। अगर BOH होता तो क्या होता? वीक बेस होता। यानी यहाँ पे क्या है? वीक एसिड है और उसका साल्ट है, तो यानी ये कैसा है? एसिडिक बफर सोल्यूशन है। और एसिडिक बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं? तो हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है? पीएच बराबर pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड क्या होता है? साल्ट और एसिड क्या है? सेम है, तो ये कट के 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से बताइए पीएच बराबर क्या आ जाएगा? पीएच बराबर क्या हो जाएगा? pKa क्या आ जाएगा? pKa आ जाएगा। और चूंकि हमें ये pKa नहीं दिया है, क्या दिया है? pKb दिया है। अगर Ka दिया होता तो हमारे लिए आसान हो जाता, सिंपल एक लाइन मिला देते हैं। मगर ध्यान रखना है, यहाँ Kb दिया है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, एक Ka नहीं दिया है। तो Kb, ये Kb दिया है तो pKb कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो Ka कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। और सिंपल यहाँ Ka, तो यहाँ pH कितना आ जाएगा? 4। नीट 2010 एक लाइन का क्वेश्चन है। क्लियर है? मगर समझने वाला, कॉन्सेप्ट वाला, ऐसे नहीं कि एक डायरेक्ट फार्मूला वाला हो जाएगा। क्लियर है? आपको समझना पड़ेगा क्या दिया है, क्या दिया है और क्या पूछा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नीट 2004 नीट 2006 का। तो नीट 2006 का विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट बफर, कौन सा बफर बनाएगा? अगर बफर सोल्यूशन बनाना है तो बफर सोल्यूशन 3 टाइप का होता है, एक सिंपल बफर, एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर। सिंपल बफर किसको बोलते हैं? वीक एसिड वीक बेस का बना होता है। और एसिडिक बफर किसको बोलते हैं? वीक एसिड और उसी वीक एसिड का साल्ट हो स्ट्रांग बेस का। और ये और बेसिक बफर क्या होता है? वीक बेस हो और उसी वीक बेस का साल्ट हो स्ट्रांग एसिड के साथ। तो देखो हम पता कर लेंगे। तो हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट बफर, हमसे ये पूछा है कि कौन बफर है। तो चलो पहले पहचानो, ये क्या है? ये HCl है तो स्ट्रांग एसिड है। अच्छा ये KCl है तो ये KCl किससे बना होगा? स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के साथ बना होगा। तो ये कोई भी बफर सोल्यूशन नहीं है, कोई भी बफर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बफर में वीक होना कंपलसरी है। अच्छा बताओ, ये बताइए ये क्या है? सी वाला देखेंगे तो NaOH है, तो ये क्या है आपका? स्ट्रांग बेस है। और NaCl है तो ये सॉल्ट है, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का है, तो ये भी कोई बफर सोल्यूशन नहीं है, न एसिडिक न बेसिक न सिंपल। अच्छा बताइए यहाँ इसकी बात करें, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, तो नाइट्रिक एसिड कैसा होता है? स्ट्रांग एसिड होता है। और यहाँ बताइए ये सॉल्ट है, और ये सॉल्ट किससे बना होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड से, यानी वीक बेस से और स्ट्रांग एसिड से। तो यहाँ पे ये स्ट्रांग एसिड ले लिया और उसका सॉल्ट लिया, तो ये कोई भी बफर सोल्यूशन नहीं है, कोई भी बफर सोल्यूशन नहीं है, न सिंपल न एसिडिक न बेसिक। अच्छा बताइए ये क्या है? नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग एसिड होता है, जबकि नाइट्रस एसिड यानी HNO2 वीक एसिड होता है, और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग एसिड होता है। और ये HNO2 है यानी नाइट्रस एसिड है, वीक एसिड है, और इसका साल्ट है स्ट्रांग बेस के साथ, यानी वीक एसिड है, और इसका साल्ट है स्ट्रांग बेस के साथ, यानी ये वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का स्ट्रांग बेस के साथ साल्ट बनाए हैं। तो ये कैसा बफर सोल्यूशन है? एसिडिक बफर सोल्यूशन। तो हमसे पूछा था कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, नीट 2006 का एक लाइन का क्वेश्चन दे रहा है। अगला नीट 2004 का। तो नीट 2004 का क्वेश्चन है, तो बताइएगा द रैपिड चेंज ऑफ पीएच नियरली स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज द बेसिस ऑफ इंडिकेटर डिटेक्शन पीएच ऑफ सोल्यूशन रिलेटेड टू रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। और क्या हो जाएगा? बेस द फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। और यानी ये क्वेश्चन आ गया इंडिकेटर से। एक होता है एसिडिक इंडिकेटर, एक होता है बेसिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर का एग्जांपल होता है फिनाफ्थलीन, और बेसिक इंडिकेटर का एग्जांपल होता है मिथाइल ऑरेंज हो जाता है। तो जैसे अगर आप एसिडिक इंडिकेटर की बात करें तो बिल्कुल बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है। तो ये जैसे ही आपने एसिडिक इंडिकेटर की बात की, तो एसिडिक इंडिकेटर की बात किया, तो ये एसिडिक इंडिकेटर, तो एसिडिक इंडिकेटर किया, तो ये बताओ इसका एसिडिक इंडिकेटर है, तो एसिडिक इंडिकेटर का सिंपल क्या हो जाएगा? HIN। क्या हो जाएगा? HIN। ये एसिडिक इंडिकेटर का एग्जांपल ये क्या हो जाएगा? HIN। ये H प्लस है, ये H है, तो ये टूटेगा H प्लस और क्या हो जाएगा? I माइनस। तो H प्लस है तो क्या हो जाएगा? एसिडिक, और IN का मतलब क्या हो जाएगा? इंडिकेटर। और एसिडिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल होता है फिनाफ्थलीन। क्या होता है? फिनाफ्थलीन। एसिडिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल होता है फिनाफ्थलीन। ये क्या हो जाएगा? फिनाफ्थलीन हो जाएगा। और फिनाफ्थलीन का सिंबल क्या होता है? HPH। क्या हो जाता है? HPH।
तो ये पीएच का मतलब क्या हो जाता है, फिनाप्थेलिन, और एच का मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक इंडिकेटर है, और एक होता है बेसिक इंडिकेटर जिसका नाम होता है मिथाइल ऑरेंज। चलो हमें यहाँ से पीएच कैसे, हेंडरसन इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, सिंपल बफर सोल्यूशन की तरह, यानी एसिडिक बफर सोल्यूशन की तरह। क्योंकि ये एसिडिक इंडिकेटर है, HIN है, तो HIN है, और चूंकि ये क्या है, ये एसिडिक इंडिकेटर है, बफर सोल्यूशन की तरह काम करेगा, तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा, और वीक एसिड होगा तो ये टूटेगा, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल टूटेगा और रिवर्सिबल होगा, और ये किसमें टूटेगा, H+ और क्या हो जाएगा, IN-, और H+ और क्या हो जाएगा, IN-, और यहाँ से आप इंडिकेटर कांस्टेंट बनाते हैं, इंडिकेटर कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ IN-, यानी साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HIN यानी एसिड। तो यानी यहाँ से H+ का कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन बराबर यहाँ से हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन बराबर ये क्या हो जाएगा, KIN, क्या हो जाएगा, KIN इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म। और इसी का जब आप पीएच निकालते हैं तो पीएच यानी हेंडरसन इक्वेशन आता है, तो क्या हो जाता है, PKIN, क्या हो जाता है, PKIN, तो ये क्या हो जाएगा, PKIN, तो PKIN, और यहाँ से बताइए माइनस का log बेस 10, दोनों साइड माइनस log लेने पे log बेस 10, अगर ये माइनस लगा है तो पहले ऊपर क्या हो जाएगा, पहले ऊपर ये हो जाएगा IA, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, यानी अनआयनाइज्ड फॉर्म अपॉन आयनाइज्ड फॉर्म। अगर ये बताओ इसी को पलट दें, इसी को पलट देंगे तो इसी को पलटे के तो बताओ क्या हो जाएगा, तो अगर पलट देंगे तो हेंडरसन इक्वेशन क्या आ जाता है, पीएच बराबर PKIN प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट यानी आयनाइज्ड फॉर्म अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड यानी अनआयनाइज्ड फॉर्म, बिल्कुल बफर सोल्यूशन की तरह। यानी एसिडिक बफर में क्या होता था, पीएच बराबर PKA प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वैसे ही एसिडिक इंडिकेटर का होगा। और जैसे बेसिक बफर का होता था POH बराबर क्या होता था, POH बराबर PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन बेस, वैसे ही बेसिक इंडिकेटर का हो जाएगा POH बराबर PKIN प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये बताओ हमें यहाँ से ये करना है। अच्छा बताओ अगर हम ये लॉग को इधर ले आएं और पीएच को इधर ले आएं, तो ये बताओ इसको इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, पीएच माइनस PKIN, क्या हो जाएगा, PKIN बराबर क्या हो जाएगा, log बेस 10, log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, I माइनस अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HIN। तो यहाँ से बताइएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ से PH माइनस PKIN बराबर क्या हो जाएगा, log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है ये गलत है, यहाँ पे क्या है, गलत है, पहले पीएच होना चाहिए था फिर ये बाद में होना चाहिए था। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 2004 का इंडिकेटर से क्वेश्चन, एसडी इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर, ठीक है, बिल्कुल बफर सोल्यूशन की तरह, हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिंपल बस ऐसे ही जाना था। जैसे ही देखा एसडी बफर सोल्यूशन, जैसे ही देखा एसडी बफर सोल्यूशन, जैसे ही देखा एसिडिक इंडिकेटर, तुरंत आपके पास एसिडिक बफर सोल्यूशन का फार्मूला होता है, तो क्या होता, पीएच बराबर क्या हो जाएगा, PKA प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यही अगर आपने ये एसिडिक इंडिकेटर देखा होता तो पीएच बराबर हो जाता PKIN, क्या हो जाएगा, PKIN प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट यानी IN माइनस यानी आयनाइज्ड फॉर्म अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड यानी HIN यानी अनआयनाइज्ड फॉर्म। यही अगर बेसिक बफर होता तो यानी बेसिक बफर होता तो POH बराबर क्या हो जाता, PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। और ये यही अगर बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये बेसिक इंडिकेटर यानी मेथाइल ऑरेंज हो जाएगा, तो उसके लिए POH बराबर क्या हो जाएगा, POH बराबर हो जाएगा PKIN प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट क्या हो जाएगा, B माइनस क्या हो जाएगा, B माइनस BIN, ये क्या हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा BOH, इस टाइप का हो जाएगा ये। तो बिल्कुल उसी तरीके से दोनों कंपेयर करके याद कर सकते हैं, नीट 2004।
अगला क्वेश्चन नीट 2002। अगला क्वेश्चन है नीट 2002 का। तो बताइए नीट 2002 का कह रहा है ए सोल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड, द पीएच इतना है, द पी देन फाइंड आउट पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले तो ये पहचानो, जैसे ही पढ़ा होगा नीट 2002 का, बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। सोल्यूशन ऑफ यानी 0.1 नॉर्मल, ये बताओ NaOH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या होता है, वीक बेस है। और ये आपको क्या दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस दिया है। और यहाँ 0.1 नॉर्मल अमोनियम, ये क्या हो जाएगा, अमोनियम ये क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड किसका बना होगा, वीक बेस का बना होगा, वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का बना होगा। तो यानी ये क्या दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट दिया है, यानी वीक बेस है और ये साल्ट विथ स्ट्रांग एसिड है। तो यानी ये कौन सा बफर सोल्यूशन है, बेसिक बफर सोल्यूशन। तो जैसे ही देखा ये वीक बेस था और ये इसका साल्ट है स्ट्रांग एसिड के साथ, तो ये कौन सा सोल्यूशन है, बेसिक बफर सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन है, बेसिक बफर सोल्यूशन। अब बेसिक बफर सोल्यूशन में पीओएच पहले निकाला जाता है। तो बेसिक बफर सोल्यूशन का हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है, पीओएच बराबर क्या होता है, पीकेबी, क्या हो जाएगा, पीकेबी। और ये पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपान क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ बेस। देखो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और ये बेस दोनों बराबर दिया है क्या, अब बराबर दिया है तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा और log 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पीओएच बराबर क्या आ जाएगा, पीकेबी, क्या आ जाएगा, पीकेबी। अच्छा अब चूंकि हमें पीकेबी आपसे पूछा है, पीओएच नहीं दिया, हमें क्या दिया है, पीएच दिया है। अगर पीएच दिया है तो हम पीओएच निकाल लेंगे क्या, हाँ तो बताओ पीएच दिया है और पीओएच निकाल लेंगे तो क्या, पीओएच बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीएच, 14 माइनस पीएच हो जाएगा, यानी 14 माइनस पीएच कितना है, 9.25 हो जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.75 आ जाएगा पीओएच, यानी पीकेबी बराबर कितना हो जाएगा, पीकेबी बराबर हो जाएगा पीओएच, और पीओएच बराबर कितना आ जाएगा, 4.75। नीट 2002 वही क्वेश्चन जो पहले हमारे बुजुर्गों से पूछा जाता था, वही आज भी पूछा जाता है, आपसे भी वही चीज़ पूछा जा रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, बार बार वही हेंडरसन इक्वेशन, एचडी बफर, बेसिक बफर, सिंपल बफर, पीएच निकालना, पीओएच निकालना, पीकेए निकालना, पीकेबी निकालना, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड निकालना, एचडी इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर। क्लियर है, यही नीट का पैटर्न है और यही आईआईटी का भी पैटर्न है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है नीट 1997 का। तो कह रहा है कि ए फिजिशियन विशेष टू प्रिपेयर बफर सोल्यूशन एट पीएच 3.85। कहने का मतलब ये है कि एक फिजिशियन है, वो बफर सोल्यूशन बनाना चाहता है और वो बफर सोल्यूशन का पीएच कितना बनाना चाहता है, ये 3.85, दैट इफिशिएंटली रजिस्ट द चेंज इन पीएच येट कंटेन ओनली स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ बफरिंग एजेंट। कहने का मतलब अगर वो बफर सोल्यूशन होगा तो किसी भी पीएच का चेंज का रजिस्ट करेगा, विरोध करेगा, यानी उसका पीएच चेंज नहीं होने देगा। फिर कहा विच ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड टुगेदर इट्स सोडियम साल्ट, वीक एसिड है और सोडियम साल्ट यानी अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रांग बेस के साथ बना देंगे, कौन सा बेस्ट यूज होगा, किसके साथ होगा। यानी हमें कह रहा है कि एसिडिक बफर बनाना है, क्या बनाना है, एसिडिक बफर बनाना है। और एसिडिक बफर है यानी एसिडिक बफर बनाना है, एसिडिक बफर सोल्यूशन बनाना है। और उस एसिडिक बफर सोल्यूशन का पीएच कितना, ये पीएच कितने बनाना चाहता है, 3.85 बनाना चाहता है। तो बताइए इसमें से अगर आप सोडियम साल्ट ले लेंगे, इसी वीक एसिड के साथ सोडियम साल्ट ले लेंगे, साल्ट बना लेंगे, सोडियम के साथ साल्ट बना लेंगे, तो वहाँ पे बताइए एसिडिक बफर बनेगा। तो इसमें बताइए ये जो वीक एसिड ले रहे हैं ये कौन सा वाला वीक एसिड लें, अगर आप इसमें वीक एसिड ले रहे हैं तो कौन सा वाला वीक एसिड लें, तो बताओ कौन सा वाला वीक एसिड लें, डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लें जिसका पीके का वैल्यू 2.97 है, एसिटिक एसिड ले, वीक एसिड, ये भी वीक एसिड है जिसका पीके का वैल्यू क्या है 3.58 है, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड ले, ये भी वीक एसिड है जिसका पीके का वैल्यू 3.98 है, और ये पैराक्लोरोसिनेमिक एसिड लें जिसका पीके की वैल्यू 4 है। तो ये बताओ हम बनाने कितने के चाह रहे थे, तो ये कितने पीएच का बनाना चाह रहे थे, तो हम पीएच बनाना चाह रहे थे कितने पीएच का, 3.85 का, कितने पीएच का, 3.85 का। अगर 3.85 का पीएच बनाना चाह रहे हो तो लगभग इतने के ही करीब वाला होना चाहिए, लगभग इसी के करीब वाला होना चाहिए, थोड़ा इसके बराबर हो या इससे कम हो, इससे ज्यादा वाले का नहीं हो, या इसके लगभग बराबर हो
या क्योंकि प्लस माइनस 1 का अंतर आता है ना। ये बताइए जब पीएच निकालते हैं, पीएच बराबर क्या हो जाएगा, पी के ए, और क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ये साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और यहीं पे बताओ पीएच में और ये पी के ए में बस थोड़ा सा अंतर होता है, ये प्लस माइनस 1 का क्या होता है, प्लस माइनस 1 का अंतर होता है। तो ये बताइए ये जो आप सोल्यूशन बना बफर सोल्यूशन बनाना चाहते थे 3.85 का, तो 3.85 का बनाना चाहते थे, या तो उसी के बराबर हो, ये क्या हो उसी के बराबर का कोई आंसर दिया हो, या उसी से थोड़ा सा कम ले लें, उसी से थोड़ा सा कम। अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये 3.85 है, ये 3.8, ये 3.98 है, यानी उससे ज्यादा है, ये वाला ऑप्शन तो गया। ये 4.41 है, ये और ज्यादा है, तो ये वाला गया। ये 3.58 है, तो इससे थोड़ा सा कम है, और ये 2.97 है, ये तो ज्यादा ही कम हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, यानी एस्टोएस्टिक एसिड, ये वाला वीक एसिड का लेके सोडियम साल्ट के साथ इसका साल्ट बना लेंगे। तो जो आप फिजिशियन पीएच 3.85 का बनाना चाहता था वही बफर सोल्यूशन बन जाएगा लगभग में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बफर सोल्यूशन का, नीट 1995। तो नीट 1995 है, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड डज नॉट अप्रिशिएबल चेंज बाय स्मॉल एडिंग ऑफ एसिड एंड ए आर बेस बिकॉज द ब्लड। कह रहा है कि ब्लड में अगर मान लेते हैं कि एसिड और बेस मिला देते हैं तो ब्लड का पीएच नहीं चेंज होता। जैसे दीदी लोग किसी के याद में जहर पी ली तो क्या वो उसका पीएच बदल देगा ब्लड का, तो तुरंत उसको न्यूट्रलाइज करने आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है। तो ये ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड कितना होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4। कितना होता है ब्लड का पीएच वैल्यू, कितना होता है 7.4 होता है। डज नॉट अप्रिशिएबल चेंज बाय स्मॉल एडिंग ऑफ एसिड और बेस, किस वजह से, कैन बी इजीली कैलकुलेट, क्योंकि ये मतलब जल्दी जम जाता है, आसानी जम जाता है, इस वजह से ये बफर सोल्यूशन है, इस वजह से इसका पीएच नहीं चेंज होता है। नहीं, ये रीजन तो नहीं है। कंटेन आयरन एज ए पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल, हाँ उसके हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, मगर ये रीजन नहीं है कि इसका पीएच चेंज नहीं कर रहा है। अच्छा इट ए बॉडी फ्लूइड, हाँ बॉडी फ्लूइड है, ये बात भी सही है, मगर ये रीजन नहीं है कि इसका पीएच चेंज ना हो। अच्छा ये कंटेन सीरम प्रोटीन विच एक्टेड बफर, हाँ यही रीजन है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है सीरम प्रोटीन होता है, और सीरम प्रोटीन एक बफर सोल्यूशन होता है, बफर की तरह एक्ट करता है, और बफर की तरह एक्ट करेगा, इसमें एसिड या बेस मिलाएंगे तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, नीट 1995। ये था आपका ओवरऑल नीट के तीसरे पैटर्न से, नीट के तीसरे पैटर्न से पीवाईक्यू बस वही क्वेश्चन आएगा, यही घूम फिर के ये पूछेगा, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं लिखा है। तो इसके बाद लास्ट हमारा पैटर्न होगा, लास्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का पैटर्न होगा सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। बहुत ही आसान है, देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है, मगर ये एक लाइन तब लगेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रटा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री का मतलब कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी आपको केमिस्ट्री आएगा। रटने को तो रट सकते हैं आप, बायोलॉजी रट सकते हैं, मगर केमिस्ट्री का मतलब कॉन्सेप्ट। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ भी क्वेश्चन दे दो। देखो नीट के मैंने जितने पुराने क्वेश्चन हैं, कितने भी पुराने क्वेश्चन हो, कितने भी नए क्वेश्चन हो, सब मैंने लगवाया, और सब उसी तरीके से, सब वही आता है, पीवाईक्यू ही आता है, बस क्वेश्चन वैल्यू बदला है, बस यही है। और ज़्यादा मजा तो जेई मेंस लगाने में आता है, इसमें तो कोई दम ही नहीं, इतने पुराने पुराने क्वेश्चन है, इसमें तो मजा ही नहीं आता। मगर जेई मेंस में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं 2025 के, कई सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे, कई सारे क्वेश्चन 2024 पे एक ही टॉपिक एक ही टॉपिक पे कई सारे क्वेश्चन, 2022 2023 2020 2021 2000, ये कई सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से मिल जाते हैं। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, एनटीए का बनाया हुआ क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा मजा आता है। ये तो चलो पुराने क्वेश्चन है, 38 ईयर लगवाना है तो 38 ईयर लगाना कंपलसरी है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, चाहे जितने ईयर का है। ये नहीं कि 7 साल का लगा ले 10 साल का लगा, नहीं, आपको 7 साल 10 साल का है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो 38 ईयर लगाइए। क्यों 7 साल 8 साल 10 लगाना है कि मैंने 7 साल का लगा लें, यानी इसका मतलब आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, केवल ये वो पढ़ रहे हैं। यानी आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यानी अगर आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए कोई नया पुराना क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपको 38 ईयर लगाना है तो 38 ईयर लगाना है, 10 साल नहीं लगाना है कि 10 साल का लगा लो, नहीं, आपको 38 ईयर लगाना है। ये बताइए अगर 38 ईयर लगाया मैंने, इतने पुराने भी क्वेश्चन है तब भी तो वही पूछा, एसिडिक बफर सोल्यूशन पूछा, बफर बेसिक बफर पूछा, इंडिकेटर पूछा, पीएच पूछा, पीओएच पूछा, पीके पूछा, पीकेबी पूछा, जो पहले ये अब आ रहे हैं वही पहले भी आए। तो देखो वही क्वेश्चन तो मैंने कराया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा
कि जो पीवाईक्यू लगवाने हो, नया पुराना सब एक ही है, वही फार्मूला, वही कॉन्सेप्ट, सब कुछ वही है। यानी आपको 38 ईयर लगाना है, बार बार लगाना है, कई बार लगाना है, समझते हुए लगाना है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। केवल टिक सही वाले पे टिक मार के आगे नहीं बढ़ना है, आपको चारों ऑप्शन चेक करना है। सही है तो क्यों सही है, और बाकी 3 गलत हैं तो क्यों गलत है, ये भी रीजन। तो इस तरीके से आपको पीआईक्यू लगाना है। तो लास्ट आपका टॉपिक होगा आयनिक इक्विलिब्रियम का सॉल्वेबिलिटी और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहला आयनिक इक्विलिब्रियम का नीट का पैटर्न है आपका आर्हीनियस एसिड और बेस, यानी आर्हीनियस, ब्रांस्टेड लोरी और ये लेविस कॉन्सेप्ट का एसिड और बेस। दूसरा नीट का पैटर्न है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट का पीएच पूछेगा, या वीक एसिड, वीक बेस और उसके साल्ट का पीएच पूछेगा, यानी ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ से क्वेश्चन आएंगे, यानी आयनिक आयनाइजेशन ऑफ वाटर से क्वेश्चन आएंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और तीसरा नीट का पैटर्न है बफर सोल्यूशन, सिंपल बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन, बेसिक बफर सोल्यूशन। और चौथा आयनिक इक्विलिब्रियम का नीट का पैटर्न है सॉल्वेबिलिटी और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। बस यही आता है। और जबकि ये बहुत हार्ड चैप्टर माना जाता है, कुछ था कोई लेवल नहीं है, ये हार्ड चैप्टर होते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अब बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं नीट में, कोई एक एक लाइन के क्वेश्चन, कोई दम नहीं है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री तो बायोलॉजी से भी आसान है। क्लियर है। चलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एग्जाम तक कई बार लगाना है, बार बार लगाना है। इसी नीट को पीआईक्यू को बार बार लगाइए, समझ के लगाइए। ये नहीं केवल आंसर रट लिए हैं, आंसर देखा टिक मारा आगे बढ़ गया, नहीं। आपको आंसर नहीं रटा होना चाहिए, आपको वो प्रोसेस बार बार करना है कि हाँ ये फार्मूला लगाएंगे, ये लगेगा, ये लगेगा, ये दिया, ये दिया, ये फार्मूला लगेगा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि केवल आंसर देखेंगे, तो खोला किताब और आंसर देखा यही वाला होगा, आगे बढ़ गए, तो आप उससे सीख नहीं रहे हो। केवल वो सीखना नहीं हुआ कि देखा आंसर कि हमें याद, ये तो आंसर ही याद है, ये इसको मार दिया आगे नहीं। इसका मतलब ये पीआईक्यू नहीं लगाना होता है। पीआईक्यू लगाने का मतलब जब आप जितनी बार भी लगाएं, तब उतनी बार पेन चलाएं, उतनी बार वो ये देखें दिया क्या है, पूछा क्या है, कौन सा फार्मूला लगेगा और कौन कौन से स्टेप से आएगा, ये आपको बार बार करना है। ठीक है। बाकी अगला चैप्टर हम लोग का होने वाला है केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर इसके बाद ऑर्गेनिक। तो सारे पीआईक्यू, नीट के पीआईक्यू हम आपके एग्जाम नीट 2026 तक करा देंगे आपके इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, RDCI पे। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।